हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग चर्चा कर रहे थे डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और उसी की कंटिन्यूएशन में कुछ और सवाल हैं सर जो मेरे दिमाग में हैं और मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी हैं। तो जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि जो डेट म्यूचुअल फंड है वो हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में कैसे हेल्पफुल हो सकता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ज़्यादातर लोगों के जो दिमाग में है कि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करते हैं थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि डेट जो है म्यूचुअल फंड स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिल्कुल, आपने पहले भी अपने गोल्स अचीव करने में। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, कुछ लोग की जिनकी रेगुलर इनकम है वो तो SIP के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की जो इनकम है वो रेगुलर नहीं होती। किसी महीने ज़्यादा पैसा मिल गया, किसी महीने कम मिल गया, या उनको ये नहीं पता होता है कि कितना हम किस महीने सेव करेंगे, कितना नेक्स्ट मंथ सेव करेंगे। तो हम इसमें एक तरीका यूज़ कर सकते हैं और उसमें SIP का भी बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे हम डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसे को लमसम डाल दें और उससे हम STP करते हैं। STP क्या होता है? सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र प्लान। तो हम अगर जब सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र करेंगे डेट म्यूचुअल फंड से, और जो हमारी सेलेक्टेड इक्विटी फंड्स हैं, सेलेक्टेड इक्विटी फंड्स है तो उसमें पैसा जाएगा, तो उससे उसको वो बेनिफिट मिल जाएगा, रुपये एवरेजिंग कॉस्ट और कंपाउंडिंग का बेनिफिट, ताकि इक्विटी। लेकिन हम डेट म्यूचुअल फंड से अपने जो दूसरे अदर गोल्स हैं उनको मीट कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर एक कोई फैमिली है उसको अपने चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए पैसा, उसका फाइनेंशियल गोल है चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए मुझे कुछ पैसा देना है। अगर उसको 1 साल के बाद उसको अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए पैसा देना है, तो वो इक्विटी फंड्स में तो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो जो उसने कॉर्पस चाहे इक्विटी फंड से बनाया हो चाहे उसको कहीं से मिला हो, वो पैसा वो डेट म्यूचुअल फंड्स में लगाएगा, और उसको जब 1 साल उसका गोल आएगा, क्योंकि इसमें रिस्क कम है तो नेगेटिव होने के चांसेस कम है, तो इससे क्या होगा कि वो जब उसका गोल आए तो उसको पैसा जो है उसमें थोड़ा सा और रिटर्न ज़्यादा मिलेगा बनिस्बत दूसरे इंस्ट्रूमेंट से। तो डेट म्यूचुअल फंड से वो अपना 1 साल का गोल, तो ये हॉराइजन पे डिपेंड करता है कि उसका गोल कब आ रहा है। तो यहाँ डेट म्यूचुअल आप शॉर्ट टर्म के जो हैं या लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स हैं, अल्ट्रा शॉर्ट हैं, क्योंकि आपका हॉराइजन 1 साल का है, तो ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट गोल है वो है रिटायरमेंट प्लानिंग का, ठीक है। रिटायरमेंट प्लानिंग, जब एक आदमी अपनी रिटायरमेंट का जब पोर्टफोलियो बनाता है, और सपोज वो अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो से 2-3 साल पहले से अपने पोर्टफोलियो में कुछ डेट को ऐड करना शुरू करे, क्योंकि अगर वो कॉर्पस को सपोज नहीं करता है और जब उसकी रिटायरमेंट डेट आती है तो वो कम हो जाएगा पैसा। तो जो उसका गोल है उसमें वो थोड़ा सा, तो अगर वो उसके गोल के नियर पहुंच रहा है तो उसको करके डेट फंड में स्विच कर देना चाहिए, और 2-3 साल। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिटायरमेंट के बाद जैसे ही वो आदमी रिटायर होता है, जैसे ही आदमी एक रिटायर होता है तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कहीं उसको लमसम खर्च भी करना पड़ता है, तो उसके लिए भी वो कॉर्पस को बाइफरकेट कर सकता है। इसका एक तरीका सिंपल सा ये है कि आपने 60% इक्विटी में रख लिया, 40% डेट फंड्स में रख लिया। एक जनरल एक रूल मैं कह रहा हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट ये डिपेंड करेगा उसके रिस्क प्रोफाइल और उसकी नीड पे, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, यहाँ तो आप अभी तक मेरे से क्वेश्चन पूछ रही हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपका अभी नियर फ्यूचर में कोई एसेट खरीदने का या कोई फाइनेंशियल गोल है अपना? हाँ सर, मेरा मतलब मैं भी एक एसेट खरीदना चाहती हूँ आने वाले 1.5 सालों में। 1.5 साल में आप तो देखिए, ज़्यादातर आजकल जो यंग जनरेशन है सबको ज़्यादातर कोई एसेट खरीदना होता है, चाहे वो व्हीकल खरीदना हो चाहे होम लोन खरीदना होता है। जितने भी यंग जनरेशन है वो कैसे खरीदते हैं? वो ज़्यादातर EMI में खरीदते हैं, लेकिन आपको जो उसकी डाउन पेमेंट करनी है उसके लिए तो आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, और डाउन पेमेंट का टाइम क्या होता है, आपने जैसे खुद ही बताया है कि 1.5 साल। तो आप इसमें क्या कर सकती हैं,
डेट फंड में हर महीने तो SIP कर सकती है, क्योंकि SIP क्या करेंगी आप, जैसे आपने कहा 1.5 साल के बाद मैं एसेट खरीदना चाहता हूँ, तो जितनी EMI सपोज आपने कोई भी व्हीकल या होम लोन खरीदना चाहते हैं, जो आप अभी सोच रही हैं, उसमें आप अपना EMI पोर्शन या जो भी आपका पोर्शन उसकी SIP खोल लीजिए, तो आपका जो डाउन पेमेंट का है वो इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद आप जितना आप डाउन पेमेंट इकट्ठा कर लेंगी उतना आपको लोन कम लेना पड़ेगा, एंड देन यू कैन मीट योर जो भी गोल्स हैं हमारे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं थ्रू डेट फंड्स। एक में इम्पॉर्टेंट पॉइंट में जो मुझे लगा था कि चिल्ड्रंस में भी आप क्या कर सकते हैं, अभी मैंने आपको एक चीज रेफर करी थी STP की, आप इसमें भी SWP कर सकते हैं चिल्ड्रंस एजुकेशन में। कैसे कर सकते हैं मैं आज आपको बताता हूँ। आप अपने बच्चे को मंथली एक्सपेंसेस कुछ देते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन को, सपोज उसका एडमिशन में आपने मंथली पैसा दे दिया, चाहे उसकी हॉस्टल का खर्चा हो चाहे उसके मंथली एक्सपेंसेस हो, तो आप उसको एक पैसा दे के उसमें से सिस्टमेटिकली विड्रॉवल करेंगे। जब सिस्टमेटिकली विड्रॉवल करेंगे तो उसकी एक तरीके से रेगुलर इनकम बन जाएगी, और जो पैसा आपने डेट फंड में लगाया है उसमें आपको थोड़ा बहुत रिटर्न भी मिल जाएगा। तो मैं इस तरीके से आप फाइनेंशियल गोल्स में डेट फंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक यू सर हमें बताने के लिए कि डेट म्यूचुअल फंड्स कैसे हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता है। सो गाइज हमने आज काफ़ी कुछ जाना और आगे भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, बट इसके लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ सर के साथ, सर आपको गाइड कर सकें अपने आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट्स में, इन सब चीज़ों में। देखते रहिए हमारा शो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।